मेरा नाम है विपुल और एक्स क्रिकेटर डॉट कॉम नाम से मेरी ब्लॉगिंग वेबसाइट है EXXCRICKETER.com। और ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब सभी पे मेरे जो हैंडल हैं वो EXX_CRICKETER@X_क्रिकेटर के नाम से हैं। तो कृपया वहाँ पर फॉलो करें मुझको, तो मान दिया होगी। और यूट्यूब चैनल ये सब्सक्राइब कर लें अगर कंटेंट आपको बढ़िया लग रहा है तो। इतिहास के संबंध में मैं प्रयास कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, जो मेरे स्तर पे है, और बाकी हरी इच्छा। तो मैं जिन किताबों का उल्लेख कर रहा था उनके बारे में बता चुका हूँ इसी के फर्स्ट भाग में, तिथिक्रम की समस्या के। पॉल जीटर, नारायण शास्त्री, मैक्स मूलर, आपके काशी प्रसाद जायसवाल, हेमचंद्र राय चौधरी, इन सबका। तो नारायण शास्त्री की मैं बात कर चुका था दूसरे पार्ट में। पॉल जीटर की बात कर रहा था। तो पॉल जीटर ने, अब पॉल जीटर से बात शुरू करते हैं। तो पॉल जीटर ने जो बताया है महाभारत का युद्ध समय निश्चित करने का, कि 950 ईसा पूर्व। कैसे बताया है कि पुराणों में जो अधिसीम कृष्ण था, जन्मेजय का प्रपौत्र, अर्जुन का लड़का अभिमन्यु, अभिमन्यु का लड़का परीक्षित, और परीक्षित का जन्मेजय, और जन्मेजय के पौत्र के पुत्र अधिसीम कृष्ण और नंद के बीच में 26 राजा आते हैं पुराणों की वंशावली के अनुसार। और इन 26 राजाओं में अगर प्रत्येक का शासनकाल आप मान लें औसतन 18 वर्ष, तो सब मिला के 464 साल शासन करते हैं। और उसके बाद में असीम कृष्ण और नंद के बीच में 464 साल का गैप है। तो और महाभारत के युद्ध से लगभग आप 100 वर्ष पूर्व मान लीजिए। तो इस आधार पे पॉल जीटर ने कहा कि 950 ईसा पूर्व में महाभारत आ जाती है। लेकिन पॉल जीटर की स्थापना जो पौराणिक अनुशोध के विपरीत है, और ज़्यादातर जो भारतीय साहित्यकार हैं उसको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हम जो पुराणों में उपलब्ध वंशावली है उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं, और बहुत सी जो त्रुटियाँ हैं उनको हम सुधार सकते हैं। तो काशी प्रसाद जायसवाल जी ने इसमें विशेष प्रयास किया, जिन्होंने हिंदू पॉलिटी लिखी है। तो काशी प्रसाद जायसवाल ने लिखा है कि पुराणों की वंशावलियाँ जैसे दी हैं, तो उसी आधार पर कुछ उपनिषदों में गुरशिष्य परंपरा की भी वो है वंशावली। जैसे राजाओं की, राजा और उसके पुत्र की वंशावली है, जो गुरु चेला वाली जो नहीं चलती, अभी भी आप मठों में देखते होंगे, उत्तराधिकारी वाली। तो उसी तरीके से उपनिषदों में गुरशिष्य परंपरा की भी। तो बृहदारण्यक उपनिषद एक बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है हम लोगों का। तो बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बहुत बड़े उपनिषद में है। उसमें 47 गुरुओं के नाम मिलते हैं। तो उसमें जो तीसरा नाम है वो तुर्काशेय का है। तुर्काशेय जो है अर्जुन के जो पौत्र हैं, जन्मेजय का पुरोहित था। जन्मेजय का नागी का आपने सुना होगा। अर्जुन वो अभिमन्यु का पौत्र था, अभिमन्यु का लड़का था परीक्षित, परीक्षित लड़का जन्मेजय। तो उनका जो पुरोहित था वो तुर्काशेय था। और जो ये उपनिषद लिखा गया है, ये उपनिषद का मतलब उपनिषदों का काल महात्मा बुद्ध के ठीक पहले माना जाता है। और महात्मा बुद्ध को हम लोग लगभग 544 ईसा पूर्व में मानते हैं, 544 ईसा पूर्व में। तो किसी भी दिशा में से 6ठी सदी ईसा पूर्व से बात का तो माना नहीं जा सकता। अब अंतिम गुरु जो बुद्ध में, क्योंकि इसके बाद में बौद्ध काल शुरू हो जाता है, तो अंतिम गुरु का समय अगर आप 550 ईसा पूर्व माने और एक गुरु का आप 18 साल भी माने, तो तुर्काशेय का समय लगभग 810 वर्ष पूर्व हो जाएगा 47 के हिसाब से। और ये 1360 ईसा पूर्व पड़ेगा जाके। और बृहदारण्यक उपनिषद की साक्षी से फिर जन्मेजय का समय 1360 ईसा पूर्व निश्चित होता है। तो जन्मेजय के लगभग 100 वर्ष पूरा आप मान लीजिए इनको, तो 1424 ईसा पूर्व के लगभग महाभारत का समय इन लोगों ने निश्चित किया है। एक बात और है, 1424 ईसा पूर्व में, जैसा मैंने कहीं पढ़ा था, उसका मैं आपको प्रमाण नहीं दे पाऊंगा, ना मेरे पास में है, शायद आप ढूंढ पाए तो ढूंढें, कि 1424 ईसा पूर्व में कुरुक्षेत्र में एक सूर्य ग्रहण पड़ा था। उसका समय 4 बजे से 6 बजे के बीच में कुछ था। तो मुझको दोबारा वो किताब भी पढ़ने को नहीं मिली और ना मैं उसको सर्च कर पा रहा हूँ कहीं। तो ये 1424 ईसा पूर्व, इसलिए मैं उसको ज़्यादा मानता हूँ। हालांकि मैं इसका साक्ष्य मेरे पास नहीं है। साक्ष्य ये जो काशी प्रसाद जायसवाल ने किया है ये है, तो उसी को मानते हैं, उसको आप मत मानिए। जो मैं सूर्यग्रहण की बात बता रहा हूँ उसको आप कोने में रखिए, उसको मत मानिए। लेकिन मैंने पढ़ा था कहीं। तो इन्होंने ये कहा कि महात्मा बुद्ध का समय 544 ईसा पूर्व था। उसमें जो अंतिम गुरु, गुरुश्रेष्ठ परंपरा में अंतिम गुरु था, उसके पहले 47 गुरु है बृहदारण्यक उपनिषद के हिसाब से। तो एक का अगर 18 साल मानो तो करीब 810 साल हो जाते हैं। 810 साल अगर नंद से पहले माने तो वो 1360 ईसा पूर्व पड़ता है। इसी आधार पर 1424 ईसा पूर्व में इन्होंने महाभारत मानना है, 100 वर्ष को। फिर जो है बुद्ध का जो निर्माण कार्य 544 ईसा पूर्व मानते हैं। ये लंका और चीन में माना गया, इसको ही ये मानते हैं सत्य। कुछ किताबों में 487 भी है, 487 ईसा पूर्व, उसमें भी। तो इस आधार पर फिर ये तिथिक्रम निर्धारित किया गया। तो इस आधार पर तिथिक्रम निर्धारित किया गया। तो महाभारत युद्ध हो गया 1424 ईसा पूर्व में। राजा धननंद को इन्होंने रखा है 338 ईसा पूर्व में। उसके पहले राजा महानंदी था 409 में। उदयभद्र था 481 ईसा पूर्व में। राजा अजातशत्रु था जो बुद्ध के समय था
बिंदुसार का लड़का, वो 552 ईसा पूर्व में, राजा शिशुनाग 727 ईसा पूर्व में, महापद्मनंद 366 ईसा पूर्व में, नंदिवर्धन 458 में, दर्शक नहीं, इस तरीके से हम शुरू करेंगे। राजा धन्वंता 338 में, राजा महापद्मनंता 366 में, महानंदी 409 में, राजा नंदिवर्धन 458 ईसा पूर्व में, उदयभद्र 481 ईसा पूर्व में, राजा दर्शक जो था 518 ईसा पूर्व में, राजा अजातशत्रु था 552 ईसा पूर्व में, और राजा बिंबिसार था 601 ईसा पूर्व में। ये बिंबिसार इनका महात्मा बुद्ध का समकालीन था, बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों। राजा शिशुनाग 727 ईसा पूर्व में, और महाभारत युद्ध 1424 ईसा पूर्व में। ये इनका शासनकाल है। अब 1 मिनट आप मुझको दें तो मैं महाभारत के से रामायण के समय में अब पहुँच रहा हूँ। काशी प्रसाद जायसवाल ने विशेष सर्च किया है, तो इन्होंने विष्णु पुराण, भागवत पुराण और गार्गी संहिता के आधार पर ये प्रतिपादित किया कि भारत पे यवनों का शासन जब स्थापित होने लगा तो कालकर्ण संहिता था, कलयुग की समाप्ति का समय था। तो ये समय भारत में सिकंदर के आक्रमण के समय शुरू हुआ है। और महाभारत इस काल के अगर मतलब ज्योतिषों के आधार पर निर्धारित किया जाए तो 3000 ईसा पूर्व के आसपास बैठती है, तो वो ऐतिहासिक आधार पर सही नहीं बैठ रही है। एक राजा का शासनकाल 16 वर्ष अंतर्राष्ट्रीय आधार पर माना जाता है, और परीक्षित से महापद्मनंद तक के राजाओं का अगर शासनकाल औसतन 18 वर्ष भी माना जाए तो कलयुग के मतलब तो ये 1424 ईसा पूर्व महाभारत पहुँचेगा। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता चुका हूँ। और कलयुग की वजह 1000 बार माननी होगी। अब 1000 साल माननी होगी तो इस आधार पे आप सारे युगों को फिर 1000 साल का मान सकते हैं कि जो हम लोगों का प्राचीन जो सिस्टम था वो 1000 साल का एक युग मानने को था, और बाद में ये पाश्चात्य इतिहासकार इसको समझ नहीं पाए। और ये जो कलयुग था ये महाभारत युद्ध के समय समाप्त हुआ। नंद के महापद्मनंद के समय पे ये प्रारंभ मतलब अंत हो गया, उधर से प्रारंभ हुआ, इधर अंत हो गया। और फिर 1424 ईसा पूर्व में अयोध्या का राजा जो था कौशल का, वो बृहदबल था। महाभारत युद्ध के समय कौशल का राजा बृहदबल था। और इसमें और भगवान राम की में 29 पीढ़ियों का फर्क था। अब 29 पीढ़ियों के लिए आप आराम से 500 साल लगभग उसको रख सकते हैं। तो 500 साल 1924 से 1424 से 500 1924 हो गया। तो इस तरह रामचंद्र महाभारत युद्ध के लगभग 500 वर्ष पूर्व हुए। अच्छा, उसके बाद में फिर इक्ष्वाकु जो इनका पूर्वज थे राम, इनमें 64 पीढ़ियों का फर्क है। तो इस आधार पे 64 पीढ़ियों के लिए आप 1000 वर्ष रख सकते हैं। तो ये लगभग 3000 ईसा पूर्व में आपका वैदिक काल शुरू होता माना जाता है। अच्छा, अब ये समस्या ये आ जाती है कि जो वैदिक काल तो इस आधार पे 3000 वर्ष पूर्व आपने पहुंचा दिया, और सिंधु घाटी सभ्यता का भी समय लगभग वही माना जाता है। तो ये क्या है, ये भी बड़ी समस्या है। लेकिन ये कालक्रम अगर 325 ईसा पूर्व आप मानते हैं, मतलब 325 ईसा पूर्व इसको मानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का समय, तो इस आधार पर कुछ गलत नहीं है। अच्छा, जो सिंधु घाटी सभ्यता के मैं बाद में बात करूंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता, यार हमको एक चीज़ नहीं समझ में आती है, आपको समझ में आता तो आप भी बताइए। इतना बड़ा राज्य था, जैसा प्राचीन इतिहासकारों ने उसमें ये लिखा है कि उनकी भाषा नहीं समझ पाए अभी तक, हम उनका शासनकाल नहीं समझ पाए, भाषा नहीं थी, लिपि नहीं थी। इतना बड़ा शासन चलाया उन्होंने आधे हिंदुस्तान पे। ये क्या संभव था कि बगैर किसी भाषा, बगैर किसी बोली के, बगैर किसी राज व्यवस्था के, बगैर किसी हथियारों के वो शासन चल सकता था क्या? तो इसके बारे में कभी आगे बात करेंगे। और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आर्यों ने हमला करके उसको ध्वंस कर दिया है। मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ। हालांकि आर्य द्रविड़ अलग अलग हैं, ये तो मैं मानता हूँ। तो इसमें बात करेंगे। एक और मैं महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताऊंगा चलते चलते कि आप जो 4 आना 16 आना ये सब करते हैं ना, चवन्नी ढन्नी, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। वहाँ के जितने मानक निकले वो 1 4 8 16 में ही निकले हैं। इन्हीं के साथ में राधे राधे, हर हर महादेव। ये हमारा अध्याय यहाँ पे समाप्त हुआ।